अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। यकीनन आप लोगों ने एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक का सफर किया होगा। क्या आपने रास्ते से गुजरते हुए इस तरह के बोर्ड, अलामतें, निशानात देखे हैं? इन निशानात को भला क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्या आपने कभी गौर किया? हम जब क्रिकेट मैच देखते हैं तो हमें स्कोर कुछ इस तरह से नजर आता है। इन्हें हम स्कोर बोर्ड कहते हैं। इन स्कोर बोर्ड की मदद से हमें खेल के बारे में मालूमात हासिल होती है। कुछ इस तरह भी हम मैच के स्कोर को समझते हैं। देखिए, इस शक्ल में हमें नजर आ रहा है कि किस तरह दो टीमों के रनों में उतार या चढ़ाव हो रहा है, या इस तरह की तरतीब से हमें वाज़ेह हो जाता है कि भई कौन सी टीम जीती है और कौन सी टीम हारी है। या कभी-कभार हम कुछ इस तरह के नमूने भी देखते हैं, है ना? यहाँ पर हमको ये नजर आता है कि भई कौन सी ओवर में कितने विकेट गिरे हैं, कितने रन बने हैं। गर्ज़ कि हमें मालूमात फौरी तौर पर शक्लों की मदद से हासिल हो जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कोरोना से मुतासिर हालात से गुजर रहे हैं। आए दिन हम कोरोना से जुड़ी खबरें अखबारात, टीवी, न्यूज़, सोशल मीडिया पर देखते हैं। इससे जुड़े आदाद, नंबरात, शुमारात, मुख्तलिफ तज्ज़ियाती जदौल देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि आपके सामने ये 2 नमूने पेश किए गए हैं ना। आपने यकीनन इस तरह से या इससे कुछ मिलते-जुलते आदाद और शुमारात के जदौल देखे होंगे। यहाँ पर हमको इस ताल्लुक से जुड़ी हुई खबरें आसानी से समझ में आती है। इनके साथ-साथ हमें कुछ ऐसी तस्वीर भी नज़र आती है, जिसमें हमें जिसको देखने पर हम फौरी तौर पर ये समझते हैं कि भई हालात कैसे हैं। आपने गौर किया कि क्यों भला हिदायत, मालूमात का अश्काली इज़हार किया जाता है? चाहे स्टॉक मार्केट की खबरें हो, हमें वहाँ पर भी कुछ इस तरह की शक्लें नज़र आती हैं। या फिर इलेक्शन के नताइज हो, हमें कुछ ऐसी तरसीम की मदद से फ़ौरन समझ में आ जाता है कि भई कौन-सी पार्टी के वोट ज़्यादा है, कौन-सी पार्टी आगे है, कौन-सी पार्टी पीछे है। या फिर ज़रई पैदावार से मुताल्लिक कोई रिपोर्ट हो, तब भी हमें ऐसी तरसीमें देखने पे समझ आ जाती है कि भई कौन-सी फ़सल की काश्तकारी ज़्यादा है, कौन-सी फ़सल की काश्तकारी कम है, कैसे तनासुब में जो है वो पैदावार चल रही है। गर्ज़ हर जगह हमें ये तरसीमें नज़र आती हैं। आदाद, शुमारों या मौतियात को बाज़ औक़ात जदौल की सूरत में तरतीब दिया जाता है, पेश किया जाता है, लेकिन जदौल की सूरत में होने की वजह से बाज़ बातें हमें फ़ौरी तौर पे समझ में नहीं आती। बिल्कुल उसी तरह प्यारे बच्चों, जैसे मैंने आपको शुरू में बताई थी कि आम इंसानों को समझने के लिए रास्ते के सिग्नल, बोर्ड वगैरह को जिस तरह निशानात से ज़ाहिर किया जाता है, ताकि उसे एक बगैर पढ़ा लिखा इंसान या कम पढ़ा लिखा इंसान भी आसानी से समझ सके। बिल्कुल इसी तरह शुमारियात में आम लोगों को इसे समझने के लिए इनकी तवज्जो मौतियात की अहम बातों की तरफ मबज़ूल करवाने के लिए मौतियात का अश्काली इज़हार किया जाता है, जिसे हम तरसीमी इज़हार भी कह सकते हैं। जैसे कि प्यारे बच्चों ये शक्लें देखिए, ये सादा सुतूनी तरसीम है। आपने गुज़िश्ता जमात में इसे पढ़े हैं। या देखिए, ये एक मुत्तसल सुतूनी तरसीम है। ये भी आपने पिछली जमात में सीखे हैं। 2 सुतून यहाँ पर एक-दूसरे से जुड़े हैं, है ना? हरे और गुलाबी रंग से इनको अलग-अलग बताया गया है। तो ये कहलाती है मुत्तसल सुतूनी तरसीम। आइए प्यारे बच्चों, इस सबक में हम कुछ नई तरसीमों का मुतालिया करते हैं। जैसे ये तरसीम, ये है आपके पास तक़सीमी सुतूनी तरसीम। एक ही तरसीम में, एक ही सुतून में मुख्तलिफ मदों को तक़सीम की सूरत में पेश किया गया है मुख्तलिफ रंगों की मदद से। या ये है आपके पास फ़ीसदी सुतूनी तरसीम। तमाम सुतून 100-100 के बनाए गए हैं और उसमें तक़सीम की गई है 2 मदों को। इन्हें हम मुख्तलिफ रंगों की मदद से समझ सकते हैं। 2 या 2 से ज़ायद मदों को हम बता सकते हैं। आइए
سیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے یہ ترسیموں کو ترسیمی کاغذ پر کھینچیں گے۔ یقیناً آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔